इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को दिल्ली मार्च की इजाजत दी जाए। किसान नेता पंढेर का बयान। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने यह कहा है कि अब जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। किसानों को दिल्ली मार्च की इजाजत दी जाए। आप जानते हैं शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान और उनके ट्रैक्टर डटे हुए हैं और अब वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। सरकार से इजाजत मांग रहे हैं और साथ ही साथ धमकी भी दे रहे हैं कि अब जो कुछ भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पहले आपको सुनाते हैं किसान नेता पंढेर ने क्या कहा। सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है। हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती। किसानों और सरकार के बीच 4 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। इसे आपको पूरा समझाती हूं, ये क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल पूरा मामला एमएसपी पर ही फंसा हुआ है। चौथे राउंड की मीटिंग में सरकार ने किसानों को एक प्रपोजल दिया था और ये कहा कि अगर किसान अरहर की दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं तो अगले 5 सालों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। ये पूरा तरीका कॉन्ट्रैक्चुअल था। दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसी एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए खरीदी जाएगी और इसकी निगरानी के लिए बाकायदा एक पोर्टल भी बनाने की बात कही थी। लेकिन बातचीत के 24 घंटे के बाद ही किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया कि सरकार की नीयत में खोट है। किसान सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी कानून लागू करने पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए। इसके अलावा किसान पेंशन और कर्ज माफी पर भी सरकार ठोस कदम उठाए। हालांकि किसानों पर दर्ज केस के वापसी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की बात पर सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है, लेकिन असली पेच एमएसपी पर फंसा हुआ है। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं और इस पर ही आगे बात होगी। अब भारत सरकार बताएगी हमें कि उन्होंने कर्ज माफी के ऊपर का क्या क्या अभी तक स्टडी की है। हमने तो अपना विचार विमर्श करके आपको बता दिया कि हमारे मन में ये हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। अब कर्ज के ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी करनी थी, वो क्या कर रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव के सामने किसानों ने अपना एक फॉर्मूला रख दिया है। किसान नेताओं के फॉर्मूले के मुताबिक सरकार जिन 4 फसलों पर एमएसपी की बात कर रही है उस पर देश का 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा और अगर सरकार सभी फसलों पर एमएसपी देती है तो इसमें 1,75,000 करोड़ रुपए में काम चल सकता है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है।
तो एक बात तो तय है कि जब तक किसानों को सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, इसकी लीगैलिटी नहीं बन जाती, तब तक ये किसान पीछे हटने वाले तो है नहीं। सरकार ये सोच रही थी कि अगर इन दालों पर वो एमएसपी देने की गारंटी दे देती है और 5 साल तक की ये गारंटी रहती है, तो इस लिहाज से इस देश में दाल का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस देश में दाल की खपत बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। किसान नेता सरोवर सिंह पंजेर को आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि अब कल से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इसके लिए उन्होंने सरकार से इजाजत की मांग भी की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से इशारा भी कर दिया है कि अगर इसके बाद कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी।